आमीन। ये समय है वचन में और हम वचन में देखेंगे। तो वचन में हम आते हैं। प्रेज़ गॉड। होशे 6:6 यहाँ प्रभु कहते हैं। होशे 6:6 में हम देखते हैं। होशे 6:6 तो हम आते वचन में होशे 6:6 में। तो परमेश्वर, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलि से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ध्यान रखें। आमीन। होशे 6:6 में लिखा गया है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ और होम बलि से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। पढ़ो। होशे पुराने करार में मिलेगा, नया करार नहीं। दानियल के बाद, दानियल की किताब के बाद आएगा होशे 6:6। होशे 6:6 बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। आमीन। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ध्यान रखें। आमीन। तो यह वचन कहता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। तो पहली पार्ट में हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ कहते हैं क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहता हूँ। तो हम देख सकते हैं परमेश्वर बलिदान से अधिक वो चाहते कि उसके प्रति हमारा प्रेम कैसा हो, स्थिर हो, उससे वो प्रसन्न रहते हैं। आमीन। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम स्थिर हो। बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है कि प्रभु आपके प्रेम से हमने प्रेम को जाना है। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु चाहते हैं जैसे उसने हमसे प्रेम किया है, प्रभु चाहते हैं कि हम उसके प्रति वो बलिदान से अधिक वो चाहता है कि हम उससे वो स्थिर प्रेम, उससे वो प्रसन्न होता है। स्थिर प्रेम, जो प्रेम में हम देखते हैं समझौता नहीं करते। हम बहुत बार हम क्या करते, परमेश्वर के प्रति प्रेम में जब चलते रहते तो बहुत बार शैतान ऐसे परिस्थिति ला सकता है कि वह हम समझौता करें, और बहुत बार हम वो परिस्थिति में समझौता कर देते हैं। बहुत बार ऐसा परिस्थिति ऐसा है तो चलो समझौता करते, और वो स्थिर प्रेम में हम रहते नहीं। जो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे उस स्थिर प्रेम से वो प्रसन्न होता है उसके प्रति। तो बहुत बार ऐसे परिस्थिति में जब हम जैसे आज्ञा का पालन करते हुए जब चलते रहते और ऐसे परिस्थिति आती रहती, तो बहुत बार हम देखते शैतान ऐसी परिस्थिति में हमको समझौता करने को कोशिश करता है कि हाँ हम समझौता करें, हम समझौता, और बहुत बार हम वो परिस्थिति में समझौता कर देते हैं। पर मूसे के जीवन से मैं सीखता हूँ, जब मूसे जब फिरौन के पास गया, फिरौन ने 3 समझौता लाया था। 3 समझौता करने के फिरौन आदमी रीति से शैतान को दर्शाता है। मिस्र जो है गुलामगिरी में इजराइल लोग थे। मिस्र पाप को दर्शाता है, और फारो जो है फिरौन जो है वो शैतान को दर्शाता है। जब मूसा जब जाता है पहला समझौता क्या था मालूम है? क्या करवाता है? पहला समझौता ये कहते हैं ना कि ये लोगों को लेके मूसा कहता है कि परमेश्वर की हमें आराधना करनी है। परमेश्वर ने हमें बताया है उस पहाड़ पर जाकर उसकी आराधना करनी है। तो वचन कहता है कि फिरौन जो समझौता लाता है कि नहीं तुम यही देश में करो, यही मेरे देश में, इधर ही तुम तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करो।
पहला समझौता उसने लाया कि मेरे देश में तुम उसकी आराधना करो। पर बाइबल कहती मूसा वहाँ समझौता नहीं करता, नहीं परमेश्वर जो कहा है उधर ही हमें परमेश्वर की आराधना करना है। पहले समझौता में वो समझौता नहीं करता मूसा। फिर दूसरा उसको प्रस्ताव दिया जाता है कि क्या, कि आदमी जाओ आराधना करो, औरतें रहने दो, औरतें रहने दो, बच्चे रहने दो, आदमी जाके आराधना करके आओ। तो बोलते हैं नहीं। वहां भी हम देखते मूसा वो वहां समझौता नहीं करवाता, वो बोलते हैं नहीं बच्चों को भी लेके जाना है, नहीं क्या सबको बच्चों को भी लेके जाना है, सबको बताया है। तो फिर तीसरा समझौता लाता है, ठीक है बच्चों जाओ, औरतें जाओ, तुम जाओ, पर भेड़ बकरी मत लेके जाओ, तुमको जहाँ आराधना करनी करो। पर तीसरा समझौता उसने लाया, भेड़ बकरी मत लेके जाओ। हाँ, तो तीसरा समझौता। पर हम देखते हैं जो जब ये आराधना करने जाएंगे तो क्या परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ाएंगे। इसलिए फिर उन्होंने कहता है कि तुम जाओ परमेश्वर की आराधना करने के लिए, पर भेड़ बकरी को मत लेके जाओ। पर बाइबल कहती वहां भी मूसा समझौता नहीं करता, नहीं भेड़ बकरी को भी लेके जाना है। तो हम देख सकते हैं ऐसे 3 समझौते उसके पास फिर उन्होंने लाए थे, पर बाइबल कहती है उसने एक भी समझौता नहीं किया। जो परमेश्वर ने कहा था वही उसकी उपासना वहां करनी है, वहां ही करनी है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन होशे 6:6 में परमेश्वर कहते हैं मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहता हूँ, स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहता। तो परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम जो स्थिर रहने वाला, कैसे भी तूफान आने दो या ऐसे बहुत सी बातें हमारे जीवन में घटने दो, पर वो प्रेम परमेश्वर के प्रति जो है वो कम नहीं होना चाहिए। बहुत बार लोगों के जीवन में वो प्रेम करने शुरू करते पहले नए विश्वास में, और बहुत बार हम देखते हैं जैसे उनके जीवन में समस्या आने लगती है या परेशानी आने लगती तो वो उनका प्रेम ठंडा होने लगता है। इसलिए प्रकाश वाक्य 2:4 में लिखा गया है, तेरे विषय में मुझे ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। 2:4 में क्या कहता है? प्रकाश वाक्य 2:4 में तेरे विषय में मुझे ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़। तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तेरे विषय में तेरे विरुद्ध में मुझे ये कहना है कि तूने जो प्रेम था वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो जब परमेश्वर का वचन प्रकाश वाक्य में लिखा गया है कि तेरे विषय में तेरे विरुद्ध में मुझे ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो परमेश्वर का वचन हम देख सकते हैं जब ऐसा हमें कहता है तो हमें वो पहला जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो प्रेम में बने रहना है, वो प्रेम में वापस वो बने रहना है। यहूदा कहता है कि आपने आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रखो और अनंत जीवन की आशा की जो परमेश्वर यीशु मसीह की वो बाढ़ जोतते रहो। यहूदा 1:21 में वो कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तो हमें जब परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि यहूदा की किताब में 1:21 में अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोतते रहो। प्रेज गॉड। यहूदा की किताब में लिखा गया है। एक यूहन्ना के बाद आएगा, एक यूहन्ना के बाद यहूदा, एक यूहन्ना के बाद यहूदा एक ही है अध्याय उसके 21 वचन में। 21 वचन, हाँ। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो। आमेन। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तो वो
परमेश्वर जो स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है, तो यहूदा कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह की दया की अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोतते रहो। आमीन। तो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में हमें बनाए रखना जरूरी है। और वो प्रेम जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो स्थिर, जो वो प्रेम में वो समझौता नहीं करता, पर परमेश्वर के प्रति वो स्थिर प्रेम से वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए जब शैतान ने भी यीशु मसीह के सामने समझौता रखा, तो परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर का रोटी बना। फिर हम देखते ऊपर गया, ऊपर से बोलता कूद जा, नहीं। फिर हम देखते तीसरा संसार का सब वैभव दिखाता है और बोलता है मेरे को नमन कर, मेरे को नमन कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। पर यीशु मसीह कहता है शैतान, इब्लिस को कहता है शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा है जो परमेश्वर है उसको ही नमन कर, उसकी उपासना कर। मत्ती 4 अध्याय और 8 से 10 वचन। मत्ती 4 अध्याय 8 से 10 वचन में लिखा है 8 से 10 ना। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। तो बाइबल कहती है इब्लिस शैतान ने यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार का सब वैभव दिखाने लगा और बोलता है एक बार नमन कर, एक ही बार तू मुझे नमन कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। पर यीशु मसीह ने कहा लिखा है, शैतान लिखा है जो परमेश्वर है उसको ही नमन करना, उसकी उपासना करना, तो दूर हट और हम मेरे से दूर हो। और बाइबल कहती है शैतान चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। आमीन। तो हम देख सकते वो परमेश्वर के प्रति अगर हमारे अंदर वो प्रेम जो स्थिर है, तो वो शैतान कितना भी हमें कोशिश करने दो, भाई करने दो, पर अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर स्थिर है तो आप नहीं समझौता करेंगे। जिस मूसा ने वह समझौता नहीं किया। यहाँ हम देखते यीशु मसीह को भी शैतान ने और समझौता करने के लिए बहुत सी बातें दिखाई और करने लगा, फिर भी वह समझौता नहीं किया। तो परमेश्वर चाहते कि होम बलि से अधिक चाहते कि हम वो प्रेम परमेश्वर के प्रति जो स्थिर है उस प्रेम में हम बने रहें। और इसलिए यहूदा कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोतते रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद उसके वचन के लिए। इस समय हम प्रार्थना में खड़े होंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होशे 6 कहता है कि अपने आप को क्योंकि मैं होम बलि से अधिक प्रेम, होम बलि से ये नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राज्य, आपने हमसे वो प्रेम किया, अगापे प्रेम, वो अगापे प्रेम प्रभु जी। धन्यवाद देते उस प्रेम के लिए। न कंडीशन रखा आपने, ना कोई प्रभु जी, ना कोई स्वार्थ था वो प्रेम में। धन्यवाद देते खुदावंद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु ईश्वर अच्छा, जो आप चाहते कि हम आपके प्रति वो प्रेम जो स्थिर प्रेम उससे आप प्रसन्न रहते हैं प्रभु ईश्वर। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर अच्छा। रोमियो 5:5 की आशा से लज्जा नहीं होती, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर और हृदय में प्रभु के प्रेम का वर्षाव किया है। वो प्रेम में हम बने रहे प्रभु, और हम प्रभु अनंत जीवन के लिए
ओ यीशु मसीह की दया की बाढ़ झोंकते रहे। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर अच्छा। ओ प्रभु जी आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के द्वारा ओ प्रभु परमेश्वर, ओ आपके प्रेम के द्वारा आपने हमें क्षमा किया है। ओ धन्यवाद देते जब वो बाइबल कहती ओ यहूदी लोग जब एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी लाया गया और आप लिख रहे थे नीचे और वो कहते कि मूसा के नियम के अनुसार हमें ये आज्ञा मिली है ऐसे ऐसे काम करने वालों को पत्थर से मारा जाए, तो क्या कहता है उसके निमित्त उसको यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उसके निमित्त कुछ कारण मिलने के लिए वो बोलने लगे। यीशु मसीह लिख रहे थे और लिखते लिखते यीशु मसीह ने कहा कि तुम में कौन है जो जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और बाइबल कहती है ओ बड़े से छोटे तक सबको पत्थर डालते हुए निकल गए। और जब यीशु मसीह ने लिखने के बाद ऊपर देखा तो वो स्त्री वो खड़ी थी। यीशु मसीह कहते पुत्री तुझे दंड देने वाले कहा है, बोलती कोई नहीं आप। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, जा खुशहाल से जा और आइंदा पाप मत कर। धन्यवाद देते खुदा आपके प्रेम के लिए। आप ओ प्रभु जी पापी व्यक्ति पर आप प्रेम करते पर पाप का गुनाह करते क्योंकि आप पवित्र है। ओ प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम में हम बने रहे प्रभु, और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की बाढ़ जोतते रहे। धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए। हालेलुया, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते। हम यहाँ ओ प्रभु जी आप यहाँ हो प्रभु, आप यहाँ हो। हम अगर एक या दो या तीन है यहाँ पर प्रभु आप यहाँ हो, आपकी उपस्थिति यहाँ है। हम आपको देखते खुदा, आपको देखते आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं रक्षा, आपकी बड़ाई करते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु तेरे प्यार ने मैंने सब कुछ पा लिया, प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने न दे। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने न दे।
बाइबल कहती है रोमियो में कि उसने हमें हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दिया है, क्योंकि हमें दासवत की आत्मा नहीं पर लेपाल की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता उसे कहें। धन्यवाद देते हैं। और जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है, और वो आत्मा हमारे आत्मा को गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। धन्यवाद देते खुदा आपके